मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेजिंग गॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, हम इस दौर से गुजर रहे हैं जो दौर बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो कि इस समय में लोग दिन ब दिन नाश हो रहे हैं, मिट रहे हैं। ये जो दौर है वो बड़ा कठिन दौर है। ये जो दौर है बड़ा मुश्किलों का दौर है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रभु में हैं, हमें कभी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, हमें संयम और प्रेम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना और वचन में बढ़ने की जरूरत है। हमारे विश्वास को कभी खोने नहीं देना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन के अनुसार कई लोग भरमाएंगे, लेकिन हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी महामारी और बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन और परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। तो आइए आज हम परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, दूसरा इतिहास उसके 7 के 14 में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यशाया 54 उसका 10। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। यहेजकेल 36 उसका 9। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते और बोए जाओगे। यशाया 60 उसका 20। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगी और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जो हमने लास्ट में जो पढ़ा है, उसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब से तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ना चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, बल्कि मैं तेरे लिए हमेशा की ज्योति ठहरूंगा और तुम्हारे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 91 में
में ऐसा लिखा है, वह तुझे बहलियों के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। उसने जो मुझसे इसने किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है और वचन में आगे बढ़ना है। सिर्फ यही वचन नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के हर एक वचन को पढ़ना है, परमेश्वर से सामर्थ्य पाना है और अंधकार की शक्तियों को मिटाना है, इन बीमारियों को खत्म करना है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक लोग जो मसीह कहलाते हैं वो परमेश्वर में आगे बढ़े, वचन और प्रार्थनाओं में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।